अफसोस की बात ये, दर अफसोस की बात ये कि पूरी कौम आज बदनाम है। पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो एक नंगा, या भीख मांगने वाला, या कुछ नहीं, जिसको कुछ लिखना नहीं आता, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नाजरीन, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का खैर मकदम है। मैं हूं शमसुद्दीन। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की जानिब से ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट में। आज इस वक्त आए हुए हैं हम लोग सैयद बाबा के मज़ार के करीब। हेस्टिंग मैदान है जहां पर कुर्बानी के दिनों में बकरी का हाट भी लगा करता है, लेकिन आज का दिन चूँकि इसलिए एक बड़ा दिन है कि यहाँ पर एक समाजी अदारा है जिसका नाम कि उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी है। फ्रॉम डार्क टू लाइट, मतलब ये अदारा ये एक ऐसा अदारा है जो कि समाजी काम से जुड़ा हुआ है और इसमें तमाम ही यंग जनरेशन के बच्चे जुड़े हैं और मुख्तलिफ मज़हब के बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये कह लिया जाए तो बेजा ना होगा। और इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि समाज में जो गरीब बच्चे हैं, नादार बच्चे हैं, गरीबों की मदद, मजबूरों की मदद, लाचारों की मदद किस तरह की जाए, इनके अदारे का मेन यही मकसद है। आइए इस वक्त हम चलेंगे उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के अदारे के कुछ लोगों से बातें करेंगे, इनके अहदेदारान से बातें करेंगे, इनके मेंबर से बातें करेंगे। आइए सबसे पहले अदारे के फाउंडर फैसल साहब से मैं बात करना चाहूँगा। फैसल साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। आप अपने अदारे के बारे में ये बताएं कि आपका अदारा किस तरह से काम कर रहा है, समाजी खिदमत अंजाम दे रहा है और कब से दे रहा है। जी, एक्चुअली उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी का मेन मकसद है एडुकेशन के ऊपर हम लोग काम करना। तो ऐसे बच्चों को एडुकेशन देना जो स्लम के बच्चे हो, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हो, जिनके मम्मी पापा अफोर्ड नहीं कर पाते पढ़ाई के लिए। कितने बच्चे होते हैं ना कि 5 तक पढ़ लिए, फिर उसके बाद काम करने लगते हैं। और खिदीपुर एरिया में ये ज़्यादातर देखा जाता है कि कम एज में बच्चे लोग काम करने लगते हैं। तो ये उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी खुला है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो कम एज में अपने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, बच्चे लोग को एडुकेशन देते हैं। इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद हम लोग बच्चे लोग को सेलेक्ट करके उसके पढ़ाते। फिर इसका लॉकडाउन के दरमियान हम लोग देख रहे थे कि कितने बच्चे लोग भूख के मारे इधर उधर भाग रहे, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़ा नहीं था, इधर उधर मतलब अपने ज़िंदगी उन लोग सबका हालत ख़राब था। लेकिन यहाँ पे खिदीपुर एरिया में जो स्लम एरिया है, यहाँ उन लोगों का ज़्यादा हालत ख़राब था। तो एक उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी हम लोग 3 वीक पहले हम लोग यहाँ पे विजिट किए थे, तो देखे कि यहाँ के सब बच्चे घूम रहे, कांच पड़ा हुआ है, हाथ पाँव कट जा रहा है बच्चे लोग को, लेकिन यहाँ के पेरेंट्स कुछ देखभाल करने वाले नहीं है कि उन लोग के बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो हम और मेरे टीम थे मुआविया भाई, हम लोग विजिट किए। फिर इसके बाद हम लोग विजिट करने के बाद हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे बच्चे लोग को खाना डिस्ट्रीब्यूट करें, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करें और क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो उसी के हिसाब से हम लोग उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी यहाँ पर आया। 300 बच्चे लोग को हम लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किए, बिस्किट डिस्ट्रीब्यूशन किया और क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन किए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ के जो खिदीपुर स्लम एरिया है, यहाँ के हम लोग बच्चों के लिए और आगे हम लोग कुछ करें। जैसे पढ़ाई के संग संग हम लोग इन लोग को फ्यूचर के प्लानिंग भी बता सकते हैं कि आप फ्यूचर में ये करना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग के पास एम नहीं है कि उन लोग फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर आप बताएं, अपने ख्यालात पेश करें। सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, सकलैन राशिद मेरा नाम है और मैं उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी का मेंबर हूं। और जिस तरीके से आपको फैसल फाउंडर साहब ने बताया कि ये जो उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी है, ये एजुकेशन लाइंस के एतबार से काम कर रही है। इस एजुकेशन पर्पज़ उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी का यही मकसद है कि जिस तरीके से मुस्लिम मुआशरे में एजुकेशन की बहुत कमी है, लोग या तो 10 क्लास नहीं पास कर पाते हैं या किसी भी रीज़न से अपनी पढ़ाई को नामुकम्मल करके छोड़ देते हैं और फिर वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ये एकेडमी क्या कर रही है, साथ ही साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है और इस्लामिक एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है, ताकि बच्चों में एक तो मॉडर्न एजुकेशन भी आए, साथ ही साथ उनके इस्लामिक कल्चर जो इस्लामिक हेरिटेज है वो भी बच्चों के अंदर कुरानी दीनी तालीम, कुरानी तालीम उन बच्चों को मिल पाए, प्रॉपर एजुकेशन आज का मॉडर्न एजुकेशन मिल पाए। वो काउंसलिंग बच्चों को जो एकदम स्लम्स के बच्चे हैं, जो जिनके पेरेंट्स जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, तो उनको ये जो उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी है ये हर तरीके से एजुकेशन लाइन में हेल्प कर रही है। मेरा नाम आमिर मुआविया है और मैं उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और हमारा एक एम है कि बच्चों को एक नया फ्यूचर दें, एक ब्राइट फ्यूचर दें उस हिसाब से। और हम लोग बहुत लोग जो स्टडी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारण से, भले वो स्लम्स के बच्चे हो या नॉर्मल मिडिल क्लास के बच्चे हों। बहुत लोग एक स्लम्स में क्या है कि हम लोग आके कुछ प्रोवाइड करें तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे माशरे
में हमारे घर के पास, हमारे पड़ोस में जिन लोगों के पास खाने के पैसे या पढ़ाई के पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं क्योंकि उनका एक रुतबा है उस समाज में, एक मिडिल क्लास फैमिली के जैसा। तो हम लोग उस पर भी कंसिडरेशन कर रहे हैं कि उन लोगों को भी जो स्टडी के लिए अगर उनके फ्यूचर में कुछ वैसे पैसा की ज़रूरत पड़े, कुछ ज़रूरत हो तो उनको हम लोग प्रोवाइड करें उस चीज़ को। बहुत शुक्रिया। आपका नाम जनाब? मेरा नाम अल्लामा इकबाल खान है आप अपने ख्यालात पेश करें। और मैं उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। सभी मेंबर का यही हम लोग का ख्यालात था कि हम लोग सब एजुकेशनल को हम लोग प्रमोट करें, हम लोग एक तो एजुकेशनल सोसाइटी और एजुकेशनल माहौल हम लोग बनाए जिसमें से चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर सके और सब जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको तालीम दे सकें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शाहीन खातून है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी की एक मेंबर भी हूँ। तो और उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी ने जो स्टेप लिया है, जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, उन लोग के लिए, और हम लोग देख सकते हैं अपने सोसाइटी में कि क्या कंडीशन है आज जो हालात है इंसान, और लॉकडाउन की वजह से तो खास करके भी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी खैर मैं पिछले 7 महीने से इसकी मेंबर हूँ। तो ये बहुत अच्छा स्टेप्स ले रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी स्टेप ले रहे हैं और एक रिलीजियस स्टडीज़ भी वहाँ पे होती है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और इसकी वजह से, और काइंडनेस जो है ये सबके लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मेरे ख्याल से हर इंसान के अंदर काइंडनेस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सब मिलकर ऐसे ही हेल्प करते रहें, छोटा छोटा स्टेप लेते रहें, तो हमारी सोसाइटी चेंज हो सकता है। ये सोसाइटी को चेंज करने का बहुत अच्छा एक ज़रिया है और हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने अपने। मेरा नाम सल्तनत अंसारी है और मैं उम्मा एकेडमी की एक मेंबर हूँ और यहाँ पे हम लोग विज़िट करके गए थे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कोई भी प्रॉब्लम, मतलब जिस तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, मास्क लगाते हैं, फिर उसके बाद सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं ताकि कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो, पर यहाँ पे तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक स्टेप लिया जाता है और इनको थोड़ा हेल्प करते हैं ताकि ये भी थोड़ा कोरोना वायरस से बचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद मारूफ खान है। आज देखिए पूरी दुनिया भर में अगर हम पूरी कौम की तरफ अगर ध्यान दें तो हमें ये पता चलता है कि सबसे रुस्वा कौम वो कौम मुस्लिम है। और वन ऑफ द बेसिस जो रीज़न बोला जाए रुस्वाई का वो क्या है, वो है इल्म की कमी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इल्मु नूर, इल्म नूर है, हिदायत को नूर है। अगर किसी कौम को हिदायत चाहिए तो वो इल्म हासिल करे। लेकिन अफसोस की बात ये कि हमारे अक्सर मेजॉरिटियन बच्चे 80% जो बच्चे हैं वो लिखना नहीं जानते। अफसोस की बात ये, अफसोस की बात ये कि पूरी कौम आज बदनाम है। पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो एक नंगा, या भीख मांगने वाला, या कुछ नहीं, जिसको कुछ लिखना नहीं आता, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे नबी सूरह अंबिया के आयत नंबर 107 के मुताबिक तमाम जहान के लिए रहमत बनाए, सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं। तो हमारा ये एक सोच है कि हम तमाम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड ग्रेड हम इल्म प्रोवाइड करें और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट और सूटेबल प्राइस में उनको इल्म दें। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। जब जिसको फाउंडेशन करने का मेन मकसद जो था, जो खिदिरपुर इलाके के जो बच्चे जो इधर उधर घूम रहे हैं, जिन लोगों को अपना नाम तक नहीं लिखने आता, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक बच्चे से 1 का स्पेलिंग पूछा तो वो बच्चा 1 का स्पेलिंग नहीं जाना था, हालांकि उसका उम्र 18-19 साल था। उसको मतलब कि कुछ पता ही नहीं था कि अभी क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो हम लोग का मेन जो मकसद था इसको फाउंडेशन का लिए कि जो गरीब बच्चे हैं सबको नॉलेज मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम शुएब अली है और फैसल भाई मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो वो पहले से इस बैकग्राउंड में थे, तो उन्होंने ये पेशकश मेरे सामने की कि ऐसा हम फाउंड करने जा रहे हैं, तो आप भाइयों की साथ की ज़रूरत है। तो जब मैंने मकसद पढ़ा इसका तो मकसद बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे मतलब कौम में अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी कि दलित से भी पिछड़ा मुसलमान है हमारे भारत देश में, तो बहुत ज़्यादा एडुकेशन की ज़रूरत है और पॉवर्टी लाइन ऐसे ही हमें पीस रही है। तो मतलब एवरीथिंग, मतलब क्या बोलते हैं, हर हवा हमारे खिलाफ है, उस हवा में हमें उठना है। तो इसीलिए इस उम्मा चिल्ड्रन में, जैसे कि नाम में ही शामिल है उम्मा, उम्मत के लिए दर्द, उम्मत के लिए खिदमत, तो उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी का मकसद जो है बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए मैंने जुड़ा। और
जैसे कि इसमें कुछ की पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहला तो एजुकेशन, जो हर प्रॉब्लम की चाबी हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात आए, आपके पास अगर इल्म है, हिकमत है, तो आप अपने इल्म और हिकमत से अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये की पॉइंट प्रोवाइड करना बच्चों में, बच्चे जैसे नरम मिट्टी जैसे होते हैं, हम उन्हें जैसे ढाले वो वैसे ही ढल जाते हैं। और ख़राबी यही होती है कि हमारे मतलब पेरेंट्स भी जो है तो वो भी एजुकेटेड नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी से, और वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो भी अनपढ़ रह जाते हैं और समाज में इसका बहुत ख़राब असर पड़ता है। तो उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी इस कनेक्शन को, गैप जो है जोड़ने की कोशिश करती है कि दीन का भी तालीम हो और दुनियावी तालीम भी हो, और उसे मिलाकर बच्चे में डाला जाए ताकि वो उभर कर निकले। और दूसरी बात ये बहुत अहम कि वुमेन एम्पावरमेंट का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि बिल्कुल एक मर्द से सिर्फ एक मतलब क्या बोलते हैं, कुछ लोग सुधर सकते हैं, लेकिन एक औरत अगर तालीम प्रोवाइड की जाए एक लेडीज़ को, तो वो बहुतों को सिखा सकती है, अपने भाई को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। और हमारे ग्रुप में भी लड़कियां शामिल हैं, वो भी उम्मत की खिदमत में पुरजोर से लगी है, और उम्मीद है कि अल्लाह का फजल होगा हम लोगों पर, और इसको और भी बड़े पैमाने पे ले जाने का हमारा नियत है। आगे आप अपना नाम बताएं। और जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है जी। वैसे तो मैं फैज़ल भाई को बहुत दिन से जान रहा था, लेकिन आज पहली मर्तबा मैं फैज़ल भाई के यहाँ आया। माशाल्लाह फैज़ल भाई का और उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी के तमाम मेंबर्स का काम देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप में शामिल हो सकें। और कोई है? हाँ बोलो। आप भी चूँकि इस अदालत से जुड़े हुए हैं, तो आप भी अपने ख्यालात बयान करें। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपने तअस्सुरात बयान करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तौफीक अहमद हूँ और इस NGO से जुड़ा हुआ हूँ। और इसका जैसे कि हर कोई बता चुके कि इसका मकसद क्या है। जब हमने खिदिरपुर में उतरे और सर्वे किए तो बहुत सारा हमारा रीज़न पता चला कि किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास मकान नहीं है, तालीम नहीं है और खाना पीना नहीं। तो इस पर हम लोग जब गौर किए तो हमें पता चला कि ये इसका मेन मकसद है जो इल्म है। इल्म की कमी की वजह से हम अपने माशरे में आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर हम अपने माशरे का सर्वे करें तो हमें पता चलेगा कि हम लोग बहुत पीछे हैं हर मामले में। तो इस कमी को हम लोग एक ही चीज़ से दूर कर सकते हैं, वो है इल्म। इल्म एक हिदायत है, एक रोशनी है जो हमें अंधेरे से निकाल के अच्छे राह में निकालती है। अगर हम इल्म अगर देते हैं किसी को, ये इसका ऐसा ही एग्जाम्पल है जैसे किसी को भीख ना दे के उसे कमाने का तरीका बताया जाए। तो ये ऐसा ही इल्म है जिसे हम अगर किसी को इल्म देते हैं तो वो अपने खुद भी वो कामयाब होता है, साथ ही साथ वो दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेके चल सकता है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि वो अपने साथ अपने समाज को भी लेके चल सके। तो इस तरह से हमने सबसे पहले अपने सोसाइटी को पहले अपने टारगेट किया है, क्योंकि अपने सोसाइटी को जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे हमारा ना स्टेट डेवलप होगा ना कंट्री डेवलप होगा। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने माशरे को सुधारें, और जो गरीब बच्चे हैं जो इल्म से दूर है उन्हें कुछ जहन नहीं कि इल्म से क्या हासिल होगा, उनका वो इल्म पे क्यों जाए, उनको ना कुछ मिल रहा है तो उनको यहाँ पे जहन बनाया जा रहा है। और हमने खिदिरपुर में देखा कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसको उस तरह का इल्म नहीं मिल रहा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। वो उनको फ्यूचर नहीं दिख रहा। मैंने खुद अपने से पूछा तो बहुत कोई कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिए, ग्रेजुएशन नहीं कर पाते क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल पाता है। 12 के बाद उनको करियर काउंसलिंग नहीं हो पाता, उनको पता नहीं चलता है कि किस फील्ड में जाना है, कैसे जाना है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ से वो बेफिक्र अगर कोई अपने बच्चे को इस तंजीम में दे रहा है तो उनका बच्चा कामयाब होकर निकलेगा। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को कामयाब करवाना। और ये ऐसा इल्म है कि हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है कि हर एंगल से उनको मजबूत बनाया जाए ताकि वो कहीं भी जाए तो हमारा वो एक रिप्रेजेंटेटिव बने और हमारे तंजीम का भी नाम रोशन करे, अपने फैमिली का भी नाम रोशन करे और साथ साथ दीन के और सब लोगों की खिदमत करे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की ये कोशिश कि हर वो अदारा जो ज़मीनी सतह से जुड़ा हुआ हो, जो ज़मीनी सतह पर काम कर रहा हो, समाजी काम, वो काम जो कि गरीबों, लाचारों, मज़दूरों, बेघरों के लिए काम करता हो, न सिर्फ उनके लिए बल्कि तालीमी मैदान में भी काम करता हूँ। वाकई मुसलमान जिस तरह से पिछड़ा हुआ है उसके लिए ये अदारा उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, माने तारीखी अंधेरों से निकाल कर इल्म की जानिब, उजाले की जानिब ले जाने का एक इरादा इस अदारे की कोशिश है।
द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इस अदारे के तमामी फाउंडर, सेक्रेटरी और अहदेदारान के साथ तमाम मेम्बरान को मुबारकबाद पेश करती है और अल्लाह से ये दुआ करती है कि अल्लाह ताला इनके जायज़ मकासद में पूरी तरह कामयाबी अता करे। मैं शमशुद्दीन द लोकल जर्नलिस्ट से कोलकाता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.